निकला था सर, नौकरी जा रहा था और जाते टाइम डीजे अचानक से पूरा नदी में व्हीकल। चेतर वसावा ने कोई जुर्म नहीं किया, चेतर वसावा ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। सियासत की जमीन पर जब एक साथ तीन पांव पड़ते हैं तो धूल नहीं उड़ती मित्रों, धधकता है भविष्य का नक्शा। गुजरात की चुप मिट्टी अब करवट ले रही है, जहां कदम पड़ते हैं वही कहानी बदलती है। गुजरात जहां राजनीति दशकों से दो रंगों में बटी रही, भगवा और हाथ, लेकिन इस बार मैदान में एक और रंग धुल रहा है, आम आदमी। एक नेता ने गंभीरा ब्रिज हादसे से संवेदना बांटी तो दो नेताओं ने चेतर वसावा को बब्बर शेर कहा। पिछले एक हफ्ते में तीन बड़े नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक के बाद एक गुजरात पहुंचे। लेकिन क्यों? राहुल गांधी गंभीरा पुल हादसे के पीड़ितों को मिलने पहुंचे तो आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि 2027 की पॉलिटिकल जमीन भी साथ लेकर आए थे। वही केजरीवाल और भगवंत मान आदिवासी इलाकों में मंच सजाकर बोले, अब गुजरात में भी बदलाव मुमकिन है और वो दिन आ गया है जो गुजरात बदलाव चाहता है। तो सवाल यह है, क्या यह महज इत्तेफाक था कि तीन बड़े चेहरे एक ही हफ्ते में गुजरात में दिखे, या फिर कोई इंडिया अलायंस की नई स्क्रिप्ट गुजरात के अरावली के पहाड़ों से लेकर देड़ियापाड़ा के जंगलों से गुजरने लगी? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी इस ताजा सियासी हमले को कैसे डिफेंड करेगी? क्योंकि अब मुकाबला सीधा नहीं है, त्रिकोणीय हो गया है, और जब लड़ाई त्रिकोणीय हो तो कौन किनारे जाएगा एक बताना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। तो मित्रों, राहुल गांधी का गुजरात दौरा दो मकसद लेकर आया था। पहला संवेदना और दूसरा सियासी संदेश। उन्होंने सबसे पहले गंभीरा ब्रिज हादसे के मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की। कांग्रेस इस हादसे को सरकारी लापरवाही बता रही है। राहुल का वहां जाना सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि बीजेपी के उस मौन पर भी घेरने की कोशिश थी जो इस हादसे के बाद बना रहा। दूसरा मकसद मित्रों, कांग्रेस का जिला प्रशिक्षण शिविर, जो देखने में कैडर बिल्डिंग था, लेकिन असल में राहुल का 2027 का रिब्रांडिंग मिशन था गुजरात को लेकर। अब उनका संदेश साफ था अपने कार्यकर्ताओं को, जमीनी मुद्दे पर लड़ो, नफरत की राजनीति को जवाब दो। यानी एक पॉलिटिकल प्रोजेक्शन था जिसमें राहुल खुद को भावनात्मक और रणनीतिक रूप से पेश कर रहे थे, और दूसरी ओर केजरीवाल और भगवंत मान जंगल में सियासी आग लगा रहे थे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इस बार गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों को चुना और दहाड़ा जंगल में, जहां न सड़कें मजबूत है, न स्कूल, न आवाजें सुनी जाती है, न कोई उम्मीद है। वहां पर आपने वही जगह चुनी जहां सिस्टम सबसे कमजोर और उम्मीद सबसे जिंदा है। भगवंत मान ने पंजाब मॉडल की बातें दोहराई, मुफ्त बिजली, स्कूल सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन। और केजरीवाल ने साफ कहा, अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है और हराने की ताकत रखता है तो सिर्फ वो है आम आदमी पार्टी। विकल्प बनने की बात नहीं थी, बल्कि आदिवासी मतदाताओं को नया नेता दिखाने की कोशिश थी। यानी जहां राहुल संवेदना से कनेक्ट हो रहे थे, वही केजरीवाल जंगलों में विकास का वादा बेच रहे थे। लेकिन मित्रों, क्या यह इत्तेफाक था इंडिया अलायंस का, या कोई इंडिया अलायंस की कोई स्क्रिप्ट? अब जरा सोचिए, क्या राहुल का हादसे के बाद आना, आम आदमी पार्टी का आदिवासी एरिया में रैली करना और कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, ये सब संयोग है, या फिर इंडिया अलायंस ने गुजरात को पहला साझा रण क्षेत्र चुना है? क्योंकि कहीं आप कांग्रेस मन साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टारगेट एक ही है, वो है बीजेपी। ये रणनीति है या प्रयोग, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। अभी कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा। लेकिन मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम में गुजरात बीजेपी बेहद शांत दिखी। ना कोई आधिकारिक बयान, ना कोई तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ इशारे इशारे में ये सब प्रचार है, काम बोलेगा ऐसा बोल दिया। यानी बीजेपी अभी भी लोग की डिफेंस में है, ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है कांग्रेस और आम आदमी को, और शायद यही उनकी ताकत रही। उनका कहना है कि जनता देख रही है और जब वक्त आएगा तब फिर फैसला सुना देगी जनता।
लेकिन मित्रों, अब गुजरात की सियासी जमीन पर कौन क्या साध रहा है? इस समय गुजरात की सियासी जमीन पर राहुल गांधी संवेदना से सहानुभूति गढ़ रहे, केजरीवाल आदिवासी इलाकों में विकल्प बना रहे और वादे बेच रहे हैं, और बीजेपी चुप रहकर पूरे खेल देख रही है। यह लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं है, इमोशन, इन्फ्लुएंस और इमेज की भी है, तीनों पार्टी के लिए। किसके पास कितना दम? 2022 में बीजेपी ने 53% वोट शेयर हासिल किया था, कांग्रेस ने 27% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था 13%, यानी 13%। अब जरा सोचिए, अगर आप और कांग्रेस गठबंधन कर ले तो बीजेपी के लिए पहली बार गुजरात में कांटे की टक्कर बन सकती है, अगर अलायंस हो तो। पर सवाल यही है, क्या आप और कांग्रेस साथ आएंगे या फिर वोट कटवा बनकर एक दूसरे को कमजोर करेंगे, जिससे बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी? लेकिन मित्रों, गुजरात की सियासत अब करवट ले रही है। गंभीरा ब्रिज पर बहते आंसुओं से लेकर जंगलों में गूंजती आपकी आवाज तक, हर तरफ 2027 की पटकथा लिखी जा रही है। बीजेपी अब भी शांत है लेकिन रणनीतिक है, क्योंकि अब विपक्ष मैदान में है, हल्ला करता है। बीजेपी बस एक लाइन कहती है, सबका साथ सबका विकास। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है और समय आने पर वो बोलेगा। अब देखना यह है कि क्या गुजरात में इतिहास दोहराया जाएगा या पहली बार कोई सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, सियासत का समंदर अब करवट बदलता दिख रहा है। जहां लहरें चुप है वहां गहराई कुछ और कह रही है। इतिहास वही दोहराया जाएगा या नया रास्ता बनेगा, ये सब गुजरात की जनता ही बताएगी, क्योंकि असली ताकत नारे में नहीं होती, मतदान की उंगली में छुपी होती है। वो वक्त आने पर ही दिखती है। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।